छत्तीसगढ़ जनजातियों की विशेष परंपराएं देखते हैं। सबसे पहला है जनजातियों के पेय पदार्थ। जटिल समाजों और सरल अर्थात जनजातीय समाजों में पेय भोजन और भोज्य सामग्री की उपलब्धता के संबंध में अंतर पाया जाता है। जनजातीय समाजों में पेय पदार्थों में जंगली उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी से देखते हैं कि अलग अलग जनजातियों द्वारा कौन कौन से पेय इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है सल्फ़ी। सल्फ़ी जो है मुड़िया और माड़िया जनजातियों के द्वारा इस्तेमाल करता है। माड़िया और मुड़िया जनजाति सल्फ़ी को पेड़ से निकालते हैं। सल्फ़ी एक पेय पदार्थ है जो मुड़िया माड़िया जनजाति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। साथ ही सल्फ़ी के पेड़ से इसे निकालते हैं, इसलिए इसे सल्फ़ी कहते हैं। अगला है ताड़ी। ताड़ी भी एक पेय पदार्थ है जो बैगा जनजाति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ताड़ के वृक्ष से प्राप्त इसे करते हैं। अगला है छिंदरस। छिंदरस पेय पदार्थ को माड़िया और अबू झमड़िया छिंद के पेड़ से निकालते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हड़िया। कोरवा और उराव जनजाति का ये प्रमुख पेय पदार्थ है जो चावल से बनाया जाता है। इसके बाद पेज गोंड जनजाति द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसको भी चावल से बनाया जाता है। अगला है कोसमा। कोसमा का इस्तेमाल उराव जनजाति के द्वारा पेय के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख पेय पदार्थ हैं और जनजातियां हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं। पेय पदार्थ और जनजातियों से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन पर विशेष तौर पर हम नज़र रखेंगे। अगला देखते हैं जनजातियों के पारंपरिक व्यवसाय। जनजातियों की अर्थव्यवस्था जंगल पर आधारित रहती है और जनजातियों के द्वारा जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको हम देखते हैं। कुछ प्रमुख व्यवसाय हैं जो अलग अलग जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कंडरा जनजाति के द्वारा बांस का बर्तन बनाने का कार्य किया जाता है। हलवा जनजाति कृषि कार्य करने का कार्य करती है। कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है। कमार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है। भतरा जनजाति सेवक का कार्य किया जाता है। कंवर जनजाति सैन्य का कार्य करते हैं। पारधी जनजाति के लोग काले रंग की पक्षी का शिकार ही उनका मुख्य कार्य है। खैरवार जनजाति जो है कत्था निकालने का कार्य करती है पेड़ों से, खैर के पेड़ों से। इसके बाद है कोरकू जनजाति। भूमि खोदने का कार्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। फिर है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करती है। बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहा जाता है, मतलब दवाइयों का कार्य वो करते हैं, जड़ी बूटियों का। उसके बाद है अगरिया जनजाति। लौह शिल्प कला का कार्य अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ पारंपरिक व्यवसाय हैं जो छत्तीसगढ़ की इन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता आ रहा है, लेकिन ये पारंपरिक व्यवसाय हैं जिनसे ये जनजातियाँ जुड़ी हुई हैं। और परीक्षा में जनजातियों के कृषि कार्य, परंपराएं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी ज़रूर इनसे प्रश्न बनेंगे। प्रश्न अलग अलग तरीक़ों से आपको सामने दिया जा सकता है, लेकिन हमको जो है मेन फोकस रखना है कि कौन सी जनजाति क्या कार्य करती है। अगला आता है जनजातियों की पारंपरिक कृषि। कृषि जो है छत्तीसगढ़ की अनेक जनजाति एवं आदिम जनजाति समुदायों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को भारत के अनेक स्थानों में झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जनजातियों के द्वारा जो कृषि की जाती है
उसके नाम अलग अलग हैं। जैसा बैगा जनजाति जो कृषि करती है उसे बेवार कृषि कहते हैं। इसके साथ ही कमार जनजाति जो है दाहिया कृषि करती है। जंगलों में आग लगा दिया जाता है, उसके बाद उसमें कृषि की जाती है। अबू झमड़िया की जो कृषि है वो पेद्दा कहलाती है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कोरवा जनजाति के द्वारा देवारी। कोरवा जनजाति जो कृषि करती है उसको देवारी कहते हैं। गोंड जनजाति धारिया या बेवार, उनके कृषि का नाम जो है धारिया और बेवार है। भतरा जनजाति के द्वारा दहिया कृषि की जाती है। तो कमार जनजाति दहिया कृषि करती है, भतरा जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे दहिया कहा जाता है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मात्र आ की मात्रा का इसमें अंतर है। कमार जनजाति दहिया और भतरा जनजाति दहिया कृषि करती है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो है, जो उनकी पारंपरिक कृषि है, अलग अलग जनजातियों का अलग अलग नामों से जो संबोधन होता है। और जनजातियों से प्रश्न जब बनते हैं तो इस प्रकार की कृषि का नाम जरूर पूछा जाता है। कौन सी जनजाति कौन सी कृषि करती है, किस जनजाति के द्वारा कृषि की जाती है, उसका नाम क्या है। आगे देखते हैं जनजातियों के विशेष पर्व से भी प्रश्न बनते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा जो है छत्तीसगढ़ की उसमें पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नवाखानी जो पर्व है वो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नई फसल आने पर इसका आयोजन किया जाता है। नवाखानी गोंड जनजाति, याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है, नई फसल के आने पर। उसके बाद है सरहुल जो पर्व है वो उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? साल वृक्ष में जब फूल निकल आते हैं उस समय सरहुल त्यौहार मनाया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। उसके बाद है बीज बोहनी पर्व जो है कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब? कृषि के दौरान आयोजित होता है। जब कृषि का कार्य शुरू होता है तब बीज बोहनी पर्व मनाया जाता है। कोरा जो है कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कृषि के दौरान आयोजित होता है यह भी। उसके बाद है धेरसा भी कोरवा जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है, वही कृषि के समय ही इसका आयोजन होता है। उसके बाद है आमाखाई, ये परजा जनजाति और धुरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आम पकने के समय में यह पर्व आयोजित होता है। उसके बाद है धनकुल जो पर्व है भतरा और हलवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तीज के समय इसका आयोजन होता है। उसके बाद है बस्तर का दशहरा जो एक प्रमुख त्यौहार है, जनजातियों में नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में। प्रमुख रूप से इसको मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अन्य जनजाति भी रहती है लेकिन मुड़िया जनजाति प्रमुख रूप से रहती है। और ये दंतेश्वरी देवी की पूजा के साथ ही इस आयोजन का शुरुआत होता है। तो इस प्रकार से ये विशेष पर्व हैं जो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जनजातियों के विशेष पर्व से आपसे पूछ लेगा नवाखानी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कब इसका आयोजन होता है, या कोरा कृषि के दौरान मनाया जाता है, या साल वृक्ष पर फूल उगने के दौरान। इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से ध्यान देंगे। धन्यवाद।